सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरएवर यू बीएल द सीरीज के एपिसोड 11 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो इस एपिसोड में हम फाइनली जोहन को नॉर्थ से अपने दिल की बात बोलते हुए देखने वाले हैं कि वो उसको पसंद करता है। और जोहन इस बार नॉर्थ को ये भी पूछेगा कि क्या वो उसको किस कर सकता है। और फाइनली इस बार हम सच में ही उन दोनों के बीच में किसिंग सीन देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम देखते हैं कि जोहन नॉर्थ को घर वापस लेकर आता है, जैसे कि उसे बहुत ही चोट लगा था पीटे की वजह से। तो जोहन नॉर्थ को अपने घर पे लेकर आता है और उसे का बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करता है, उसे अपने बेड पर सुला देता है और उसे स्पॉन्ज बाथ भी देता है। जिसके बाद वो नॉर्थ को थोड़ी सी दवाई और खाना खिलाकर सुला देता है। तो नॉर्थ सो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था, तो वो बहुत बीमार भी था, इसीलिए वो चुपचाप सो जाता है। तो नॉर्थ को ऐसे सोते हुए देखकर जोहन उसका बहुत ही केयर करता है, उसके बालों को उसके फॉरहेड से हटा देता है और उसका फेस वेट वाइप से साफ भी कर देता है। तो अगले दिन जब नॉर्थ की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जोहन के घर पे है। तो जब वो उठकर जाने वाला होता है तभी जोहन उसके कमरे में आता है और वो नॉर्थ से पूछता है क्या तुम अभी ठीक हो। तो नॉर्थ कहता है हाँ मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर जोहन उससे कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो नॉर्थ कहता है कि मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हो। तो नॉर्थ की ये क्वेश्चन सुनकर जोहन इसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो नॉर्थ पीछे जाते जाते उसका बैग जोहन की अलमारी से टच हो जाता है और वो अलमारी से सट के खड़ा हो जाता है। तो जोहन उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके करीब आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कि जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोहन उसे प्यार कर सकता है या पसंद भी कर सकता है। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ कुछ बोल ही नहीं पाता, वो बस जोहन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तो नॉर्थ को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर जोहन उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। अब जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ बेचारा और भी कुछ बोल नहीं पाता, पर वो जोहन को इस बात के लिए मना भी नहीं करता। तो जोहन उसके और करीब आता है और जोहन अपने एक हाथों से नॉर्थ के वेस्ट को पकड़ लेता है और उसके करीब झुककर नॉर्थ के होठों पर एक स्वीट और प्यारा सा सॉफ्ट किस करता है, जिसको नॉर्थ मना भी नहीं कर पाता और रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। वो भी जोहन को किस करना चाहता है क्योंकि अब उसके दिल में भी जोहन के लिए बहुत सारे फीलिंग्स है, जिसको वो अभी समझ तो नहीं पाया प्रॉपरली, पर वो जोहन को पसंद करता है ये वो अच्छे से समझ चुका है। तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोहन नॉर्थ को लेकर सोफे पर बैठा हुआ है और वो नॉर्थ से बातें कर रहा है क्योंकि नॉर्थ तभी वहाँ पर फिर से काम पर जाना चाहता था। तो जोहन उससे कहता है आई वोंट लेट यू वर्क एनी मोर हियर, क्योंकि तुम वहाँ पर काम करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डेंजर का सामना करना पड़ेगा और अगर पीड़े फिर से वहाँ पर चला आया तो तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारे साथ कोई और रिस्क लेना ही नहीं चाहता। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ उससे कहता है मैं काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुम्हें अभी भी बहुत सारे पैसे पे करने बाकी है। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर जोहन उससे कहता है तुम्हें मुझे कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ उससे पूछता है मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जोहन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे किस करने दो तो हर एक किस के बदले मैं तुम्हें 1000 बाहर दूंगा। अब जोहन की ये सब बातें सुनकर नॉर्थ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है
क्योंकि उसने ऐसा आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज नॉट के लिए बहुत ही सारी शॉकिंग चीज़ें हो रही है जिसके बारे में ना तो उसने कभी सोचा है और ना ही कभी वो सोचता। पर जैसे कि नॉट को जोहन ने ये कहा है कि वो नॉट को किसके बदले 1000 बाहर देगा, पर किसके बदले, तो वो जोहन की तरफ फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तो नॉट को अपनी तरफ फिर से ऐसे देखते हुए देखकर जोहन उसे और टीज करने के लिए और भी कहता है कि अगर तुम मुझे किसके आगे भी और कुछ करने दोगे तो शायद मैं तुम्हारा पूरा डेबिट ही माफ कर दूं। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉट बेचारा हक्का बक्का हो जाता है कि जोहन ये सब क्या कह रहा है, क्योंकि उसे जोहन की बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे थे कि जोहन उससे क्या चाहता है। तो नॉट तो जोहन की ये सब बातें मान ही जाएगा। अगर वो ना भी मानेगा तो वो जिस हालत में है वो सब चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि जोहन के लिए नॉट के दिल में जो फीलिंग्स डेवलप होने लगे हैं वो ही उसको ये सब करने में मदद करेगा और वो जोहन के करीब धीरे धीरे चला ही जाएगा। तो शायद यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में कुछ हॉट और इंटीमेट सीन देख सकते हैं। और अगर हमें इस एपिसोड में ये देखने को ना भी मिले तो अगले एपिसोड में तो हमें ज़रूर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम हील और तार के लाइफ का भी कुछ सीन देखने वाले हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एज यूजुअल कपल की तरह कॉलेज आए हुए थे, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें भी कर रहे थे और शायद इसके बाद वो दोनों घर भी वापस जा रहे थे, जहाँ पर हिल के घर से कोई आता है और वो उससे कहता है कि आपके ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस आदमी की ये बात सुनकर हिल और एस्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे से इस बात जानते हैं कि हिल के ग्रैंडपा उन्हें एक साथ देखना नहीं चाहते। वो कितना नापसंद करते हैं उन दोनों को एक साथ देखना। तो शायद इस बार हिल ज़रूर से अपने ग्रैंडपा से तो मिलने जाएगा, पर मेरा इंटेंशन ये कहता है कि शायद इस बार तार भी हिल के साथ जाए, क्योंकि वो उसे मॉरल सपोर्ट करना चाहता था और उसके सभी बुरी हालत में उसके साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो इस बार हिल के साथ हिल के ग्रैंडपा से मिलने जाएगा और शायद वो इस बार हिल के ग्रैंडपा के सामने खड़े होकर ये बोल दे कि वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी हालत में वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने नहीं वाले हैं। तो देखते हैं मैंने जैसा बताया है यहाँ पर वैसा होता है या नहीं, और अगर ऐसा ना भी हो तो भी आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बस आपको एक स्पॉइलर देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जैसा बताया हूँ वैसा ही होगा, ये दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में इसी और नए भी स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।